Hello everyone. Today we will understand the concept of check. चेक क्या होता है, किस तरीके से रिटर्न किया जाता है, कौन सा चेक सबसे ज़्यादा सेफ होता है और उसमें भी कौन से टाइप्स आते हैं. We will discuss all these things here. सबसे पहले ये समझ में लेते हैं कि चेक होता क्या है. A check is considered as a negotiable instrument. Negotiable instrument क्या होता है कि which is negotiable in the form of cash or converted in the form of cash. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब कोई भी चेक लिखा जाता है, जब तक उस पर जिसको चेक दिया है उसका नाम या अमाउंट नहीं लिखी जाती, और सबसे इंपॉर्टेंट जब तक उस पर साइन नहीं की जाती, तब तक इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. एंड आफ्टर जब चेक जमा भी हो जाता है, चेक जमा होने के बाद में भी आपने भी देखा होगा कि जब हम बैंक में जाकर चेक जमा करते हैं, चेक जमा होने के बाद में उस चेक का क्या हो जाता है, एक तो उसे फाड़ दिया जाता है या स्क्रैप कर दिया जाता है. अदरवाइज रिकॉर्ड के लिए वो रखते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीयर किया जाता है. सो अगेन इट विल बी अ पीस ऑफ पेपर. सो इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश. उसकी एक डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में दी है. अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज, एवरी चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. हर एक चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं हो सकता. कंसेप्ट ध्यान से समझ में ली. हर एक चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, लेकिन हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को चेक नहीं कहा जा सकता. चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफाइड बाय बैंकर एंड नॉट बी एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज ऑन और डिमांड. जब तक उसकी डिमांड नहीं की जाती तब तक वो पे नहीं किया जाता. देन चेक में कुछ पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं. The first one, that is paying. The second one, that is drawing, and the third one, that is drawer. अभी ड्रॉवर और ड्रॉई का कंसेप्ट पहले समझ में लेते हैं. ड्रॉवर, the one who writes that check. अगर सिंपल भाषा में समझ में ले तो जो ड्रॉ करता है या जो लिखता है चेक, जो अपने नाम से चेक लिख रहा है, किसी को चेक दे रहा है, the one who draws that check, it is called as the drawer. पर्सन जिन्होंने जो चेक देने वाले हैं, that ड्रॉई कौन होगा? Either in the case of check it will be the bank, anything the mediocre, or the person who receives that money. And who is the payee? कि जिसको पैसा मिलने वाला है through the check, जिसको पैसा मिलेगा. पेयर कौन होता है? जो पैसे पे करता है. लेकिन यहां पर सिर्फ पेई का कंसेप्ट आ रहा है. पेई यानी कि क्या होगा कि जिसको पैसा रिसीव हो रहा है. अब चेक में कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. द फर्स्ट वन, दैट इज डेट ऑफ चेक. अभी इससे पहले हम टाइप्स ऑफ चेक समझ लेते हैं कि चेक के टाइप क्या क्या होते हैं. एंड देन वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ चेक. वन फॉर्मेट ऑफ चेक, चेक किस तरीके से होते हैं. चेक के बेसिकली 3 टाइप्स डिवाइड होते हैं. द फर्स्ट वन, दैट इज बेयरर चेक. बेयरर चेक क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी चेक बनाया है एंड द पर्टिकुलर चेक विल बी विड्रॉन बाय एनी पर्सन, जहां पर ज्यादा सिक्योरिटी चेक नहीं की जाए. अगर सिंपल भाषा में कंसेप्ट अगर समझना हो तो तीनों कंसेप्ट को साथ में पढ़ दें. द फर्स्ट वन, दैट इज बेयरर चेक. द सेकेंड वन, दैट इज ऑर्डर चेक. एंड द थर्ड कंसेप्ट, दैट इज क्रॉस चेक. अभी मैं हमेशा क्लासरूम में इसको आसान भाषा में समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं. अगर 100 स्टूडेंट का क्लासरूम है, 100 स्टूडेंट के क्लासरूम में अगर मैंने क्लासरूम में डिक्लेयर कर दिया कि फॉर एग्जांपल मेरा डस्टर क्लासरूम में
आई हैव डिक्लेयर दैट कि आप में से कोई आकर वो डस्टर मेरे पास में मेरे केबिन में जमा कर दीजिए। तो होता कैसे है कि मैंने बेयरर टाइप बोल दिया, ऑर्डिनरी बोल दिया कि आप में से कोई भी आकर वो डस्टर हमारे केबिन में आकर जमा कर सकता है। वहां पर ना वेरिफिकेशन होगा, ना देखा जाएगा, ना कुछ चीजें देखी जाएगी, सिर्फ द नीड इज दैट की वर्क टू बी कंप्लीटेड। देन सेकंड टाइप जो ऑर्डर टाइप होता है, उसमें मैंने क्या किया कि 100 स्टूडेंट में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोला, XYZ जो भी जिसका नाम होगा, मैंने उसको बोला कि आपको ये डस्टर मेरे कैबिन में लाकर देना। सो आई हैव गिवन अ ऑर्डर टू अ पर्टिकुलर पर्सन। I have ordered to a particular person, so that type also comes under the check. चेक में भी जो ऑर्डर चेक होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे ऑर्डर किया जाता है कि यही पर्सन आकर वो चेक जमा कर सकता है। अभी बियरर चेक और ऑर्डर चेक में मेन डिफरेंस क्या होगा कि बियरर चेक जब कोई जमा करने के लिए जाएगा, वहां पर ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या देखा नहीं जाएगा कि एक्चुअली वही पर्सन है या नहीं। सिर्फ क्या किया जाता है कि चेक के पीछे साइन लिए जाते हैं और लिख के लिया जाता है कि इन पर्सन को हमने चेक दिया है या उसको एनकैश कर दिया। लेकिन इन द ऑर्डर चेक अगर वो चेक जमा करना है या उससे एनकैश करना है, तो वहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन के नाम से चेक दिया है, जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आपको डस्टर लेकर आना है, सो आई विल वेरीफाई कि वो स्टूडेंट हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। वैसे ही बैंक विल ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट पर्सन कि जिस पर्सन के नाम पे ऑर्डर दिया गया है वो पर्सन आकर चेक जमा कर रहा है कि नहीं, क्या अदर कोई पर्सन है। एंड द थर्ड टाइप कम्स हियर, दैट इज द क्रॉस्ड चेक। आपने देखा होगा कि चेक पर कई बार ऐसी 2 पैरेलल लाइंस, जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर होता है वहां पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। सो that particular parallel lines are called as the cross check. अभी ये क्रॉस चेक कैसे होता है वही क्लासरूम के एग्जांपल से समझ लेते हैं। बेयरर चेक में मैंने क्या बोला था कि मैंने क्लासरूम में ऑर्डिनरी ऑर्डर दे दी। ऑर्डर में क्या बोला कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोल दिया। एंड थर्ड, इसमें मैंने एक स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको ही आकर जमा करना है, आपको ही आकर जमा करना है, दूसरा कोई भी आकर जमा नहीं कर सकता। I have given the more security to it. So, जब आप किसी भी चेक पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो, तो बैंकर या जो भी बैंक है, जब चेक जमा करने का टाइम आता है, दे विल वेरीफाई इट मोर कि वही पर्सन है, वही अकाउंट है। ये सभी चीजें ज्यादा वेरीफाई की जाती when the check is crossed। तीनों टाइप में जो सबसे सेफेस्ट मेथड ऑफ द चेक जिसे कहा जाता है, दैट इज द क्रॉस चेक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल आल्सो स्टडी द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं वो भी हम देखेंगे। नाउ इसके आगे भी चेक के कुछ टाइप ये है, कुछ सब टाइप्स है। द फर्स्ट वन दैट इज एंटीडेटेड चेक। वो क्या होता है कि अगर मैं 15 फरवरी को चेक जमा करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन चेक पर डेट क्या है 5 फरवरी। क्या हुआ, 15 फरवरी को मैं जमा करने जा रहा हूं चेक, लेकिन चेक पर डेट 5 फरवरी की है, तो वो चेक वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज द वैलिड चेक। बैंक कैन डिनाई इट क्योंकि उसका पीरियड अभी बाकी है। सो दैट चेक आल्सो अ वैलिड चेक। देन सेकेंड टाइप ऑफ चेक जो आता है दैट इज पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होगा कि उसका उल्टा, कि अगर मैं 5 तारीख को चेक जमा करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो पर्टिकुलर चेक जो है, मतलब अगर मैं 5 तारीख को चेक जमा करने के लिए जा रहा हूं 5 फरवरी को, लेकिन चेक पर डेट क्या है 15 फरवरी, सिर्फ रिवर्सल हो गया। मतलब जिस डेट को चेक जमा करने के लिए जा रहा हूं उसके आगे की डेट चेक पर है, तो वो चेक 5 तारीख को इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि डेट से पहले कोई भी चेक जमा नहीं हो सकता। एंड द लास्ट टाइप हियर इट इज अ स्टेल चेक।
स्टाइली चेक भी बोलते हैं उसे कई लोग। ओके, तो उस चेक में क्या होता है कि आफ्टर द डेट, मतलब आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, और कुछ चेक के केस में 3 मंथ्स के बाद में अगर कोई चेक जमा करने जाता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में अगर कोई चेक जमा करने जाएगा, सो दैट चेक विल बिकम द इनवैलिड चेक। वो चेक बैंक से डिसऑनर किया जाता है। नाउ अभी एक्चुअल समझ लेते हैं कि चेक किस तरीके से होता है या चेक किस तरीके से ड्रॉ होता है, या उसका टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले चेक में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डेट ऑफ चेक, किस डेट को हमें देना है। द सेकंड वन, हमें किसके नाम पर देना है। देन उसमें इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि इन वर्ड्स आपको लिखना है कि कितने रुपीस देने हैं, एंड इन फिगर्स भी आपको लिखना है कि कितने रुपीस आप वहां पर ग्रांट करने वाले हो सामने वाले। अभी चेक के नीचे, सबसे नीचे एक लाइन प्रिंटेड होती है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। जो फर्स्ट नंबर की सीरीज होती है जिसमें 6 डिजिट आते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द नंबर, चेक नंबर। चेक का नंबर उसे कहा जाता है। देन द नेक्स्ट 9 डिजिट, नेक्स्ट 9 डिजिट क्या होता है कि आपका MICR कोड होता है, मतलब बैंक का जो है वो MICR कोड वहां पर होता है। फर्स्ट 6 डिजिट में क्या होगा, चेक नंबर, जो चेक जमा करते टाइम हमें डालना पड़ता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इतना बड़ा नंबर देख के कौन सा नंबर किसका है। जब चेक जमा करना है तो हमें ये फर्स्ट 6 डिजिट का नंबर वहां पर इंसर्ट करना है। देन सेकंड जो है, सेकंड के 9 जो अंक वहां पर आते हैं वो जो होते हैं दैट इज द MICR। देन उसके आगे के जो अंक है उसे क्या कहा जाता है कि RBI का अकाउंट नंबर, आपके बैंक का जो भी RBI से लिंक्ड अकाउंट नंबर होगा वो होगा। एंड द लास्ट के जो डिजिट होते हैं, सबसे लास्ट में जो डिजिट आते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शन कोड और ट्रांजैक्शन नंबर। ट्रांजैक्शन कोड उसमें आ जाता है लास्ट केस में। सो दिस इज ऑल द फॉर्मेट ऑफ द चेक। और ये चेक में जब इसके ऊपर 2 क्रॉसेस हम कर देते, सो दैट इज द क्रॉस चेक। कौन से 3 टाइप हमने पढ़े, बियरर चेक, ऑर्डर चेक एंड क्रॉस चेक। और चेक के नीचे जो स्ट्रिप होती है, छोटी सी लाइन होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें पड़ी, जो फर्स्ट 6 डिजिट वो क्या होंगे, द नंबर ऑफ चेक। देन नेक्स्ट 9 डिजिट है, वो जो ग्रुप में सभी नंबर्स ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट 9 डिजिट है दैट इज द MICR कोड। देन नेक्स्ट के जो भी ग्रुप होगा, द ग्रुप ऑफ नंबर्स, दैट इज कॉल्ड एज द RBI के साथ में जो अकाउंट नंबर होता है वो। एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शन कोड। आशा करते हैं कि आपको चेक के बारे में न्यू इंफॉर्मेशन और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक आवर चैनल। ऑल्सो कमेंट ऑन आवर चैनल कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपको अगर ऐसे नए वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इट मोटिवेट्स अस टू मेक more and more videos. Thank you so much. Please subscribe the channel.